Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ. सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. गाइज आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इस चैनल पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है इस बार जारी पक्का सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 और इस सीरीज की आज 5th वीडियो है. आज एपिसोड 5th हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. माय नेम इज मोहम्मद आजम. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली. दिस इज माई क्वालिफिकेशन. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. यूजीसी नेट मेंटोर ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स इस बार जा रहे पक्का सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. गाइस ये था आपका पेपर 1 का सिलेबस. इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, काफ़ी बार मैंने इसके बारे में बताया है. तो हमने यहाँ पर यूनिट 1 को हमने कवर कर लिया है, यूनिट 2 को रिसर्च एप्टीट्यूड को भी हमने कवर कर लिया है, यूनिट नंबर 3 दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को. देन हमने कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी कवर कर लिया है. आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 5 दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और गाइज वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं काफी सारे कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारी चीजें बताऊंगा. तो अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं और कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए इजिली. यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज B2E DH5 F12K एंड H27N. नेक्स्ट बताना है आपको कि नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आएगा. सो गाइज मैं हर एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा बट आपको करना क्या है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, इस वीडियो को यहीं पे रोक लो एंड इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालो. इसको सॉल्व करना है, अपनी कॉपी उठाओ, इसको सॉल्व करो. देन उसके बाद आपको वीडियो को रिज्यूम करना है, देन आके आपको स्टार्ट करना है, वीडियो को आगे देखना है. आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें. आपको सभी क्वेश्चन के साथ ऐसे ही करना है. आपको जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं आपकी स्क्रीन पे उस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, देन उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा यहाँ पर. उसके बाद चेक करो कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है. ठीक है, तो चलो मैं आपका इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ. यहाँ पर इसी सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है, जो यहाँ पर आपको सीरीज गिवन है. इसका जो सॉल्यूशन दैट इज आंसर नंबर 4 J58Q. अब इसका आंसर ये क्यों है हम लोग एक बार देख लेते हैं. जहां पे अल्फाबेट वाली सीरीज गिवन है लाइक बी है, डी है, एफ है, एच है. यहां पर जो सीरीज है इज इंक्रीजिंग लाइक बी, देन लेफ्ट सी. बी के बाद हमने सी छोड़ दिया है, देन उसके बाद हम डी पे पहुंच गए. ठीक है, डी के बाद हमने क्या छोड़ दिया, ई को छोड़ दिया है, देन एफ पे चले गए हम. ऐसे हमने एफ से एच पे जाने के बाद हमने जी छोड़ दिया है. एच के बाद हम एक लेटर छोड़ेंगे, एक अल्फाबेट छोड़ेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे. तो एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आता है आई, आई को छोड़ दिया, अब क्या आएगा जे. इसका मतलब यहाँ पर जो नेक्स्ट सीरीज बनेगी, यहाँ पर जो नेक्स्ट अल्फाबेट आएगा दैट इज जे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में जे है और फोर्थ ऑप्शन में जे है, मतलब इसमें से कोई एक आंसर होगा. अब देख लेते हैं कि आगे इसमें से फाइनल आंसर होगा क्या. तो इसमें फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको नंबर चेक करना पड़ेगा कि जो बीच में नंबर है वो नंबर नेक्स्ट क्या होने वाला है. तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बन रहा है, कुछ रिलेशन बनेगा. तो देखो यहाँ पर रिलेशन क्या बन रहा है, 2 × 2 + 1 = 5. मतलब जो भी यहाँ पे नंबर गिवन है 2 गिवन है, इसकी मल्टीप्लाई 2 में करनी है और 1 ऐड करना है तो 5 आ जाएगा. 5 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है और 2 ऐड करना है तो 12 आ जाएगा. ऐसी 2 की मल्टीप्लाई 12 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है, देन 3 ऐड करना है. हम यहाँ पे क्या किया था, 2 की मल्टीप्लाई 2 में की थी और 1 ऐड किया था. ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं और 1 ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 ऐड कर रहे हैं. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई 2 से ही करेंगे. अब क्या ऐड करेंगे, अब हम ऐड करेंगे 4. ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जब एडिशन कर रहे हैं तो एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है. तो पहले हम 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड करेंगे. तो हमने क्या किया, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 किया और 4 ऐड कर दिया तो 58 आ गया. तो यहाँ पर 58 इज द राइट नंबर जो कि यहाँ पर इस सीरीज में आएगा. तो यहाँ पर 58 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कहीं भी 58 नहीं है, बस इसी में 58 है. तो फोर्थ जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा. इसके अलावा आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ई के बाद एच कैसे आया, एच के बाद के कैसे आया, के बाद एन कैसे आया, ऐसे ही एन के बाद क्यू आ जाएगा. तो यहाँ पे भी एक रिलेशनशिप बन रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करो, देखो कि रिलेशनशिप क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर करना है. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
इस क्वेश्चन मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस वीडियो को आपको पॉज करना है, इसको अपने आप से सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। अगर आप, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं अभी, पहले अपने आप से ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालो। चलो मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूं। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज 8। अब यहाँ पर इस सीरीज के अंदर हो क्या रहा है, इस सीरीज के अंदर इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन बन रहे हैं यूजीसी नेट में। गाइज मैं आपको बता दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आपके यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल नहीं है मैथ्स का और रीजनिंग का। ऐसा इसलिए क्योंकि आप यूजीसी नेट का एग्जाम इसलिए दे रहे हैं बिकॉज यू वांट टू बी अ टीचर, यू वांट टू बी अ लेक्चरर। तो उस केस में यहां पर आपके अंदर ज्यादा एनालिटिकल एबिलिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब अगर हम बात करें बैंकिंग की, ऐसी अगर हम बात करें एसएससी की, तो उस केस में, बैंकिंग के केस में, एसएससी के केस में एनालिटिकल एबिलिटी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर आप कैशियर बन के बैठ जाओगे बैंक में तो आपके पास एनालिटिकल एबिलिटी का होना बहुत जरूरी है कि क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, कितना मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से। तो इसलिए आपकी मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उस केस में मैथ स्ट्रांग होना जरूरी है, रीजनिंग होना स्ट्रांग होना जरूरी, तो वहां पर जो लेवल होता है बहुत टफ रहता है, बहुत हाई लेवल रहता है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में जो इसका लेवल है मैथ्स का और रीजनिंग का बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है। तो अगर आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ पाओगे इजीली। तो यहाँ पर मैं बात करते हैं सीरीज की। सीरीज में आपको दिख रहा होगा एक रिलेशनशिप बन रहा है। वो क्या बन रहा है कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, देन यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, देन यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने आपको नीचे दिखाई हुई है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो को पॉज करो जैसे कि मैंने बताया और इसको सॉल्व करो, देन उसके बाद आपको मैं सोल्यूशन में लेके चलता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा सीरीज जो गिवन है 11, 33, 55, 77। इस सीरीज को देखते ही आप समझ जाना कि ये जो सीरीज है वो 11 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है या फिर उसके साथ 11 के साथ डिवीजन हो रहा होगा। मतलब यहाँ तो आप डिवाइड करते चले जाओ 11 से, आप ऐसे काउंट कर सकते हो कि यहाँ पर जो नंबर है वो कम होते जा रहे हैं, या फिर आप ऐसे काउंट कर सकते हो कि जो नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं। 11 से 33 हो रहा है, 33 से 55 हो रहा है, 77 हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, या फिर आप डिवीजन भी कह सकते हो कि डिवीजन भी हो रहा है। अगर डिवीजन करोगे तो ऐसे देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं। 11 की मल्टीप्लाई 33 कब आएगा, 11 3 जा 33, देन 11 5 जा 55, देन 11 7 जा 77। अब क्या करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हर किसी में 2 का गैप हो रहा है ना, तो 2 का गैप होगा तो यहाँ पर कितना 2 का गैप होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 9 होना चाहिए। तो 11 9 जा 99, इस तरीके से आपको करना है। तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा 99, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वही सेम काम करना है गाइस, बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को, आपको इस वीडियो को पॉज करना है, इसको सॉल्व करो। मैं आपको लेके चलता हूँ सॉल्यूशन पे। चलो, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा जो सीरीज है दैट इज 1 8 4 27 9। जब भी सीरीज ऐसे हो, मतलब बढ़ रही हो घट रही हो, बढ़ रही हो घट रही हो, तो या तो वहां पर 2 सीरीज हैं, वहां पर डबल सीरीज है, या फिर इसमें एक बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, एक बार डिवीजन हो रहा होगा, या फिर एक बार एडिशन हो रहा होगा, या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, या फिर 2 सीरीजें अलग अलग, ऐसे भी हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटी होती हैं गाइज। मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, उसमें मैंने हर तरीके से हर चीज बताई हुई है कि किस सीरीज में किस टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो नोट्स मेरे पास अवेलेबल है गाइज। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और या फिर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं एंड मुझसे इन नोट्स के रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हैं। मैं आपको डेमो नोट सेंड कर दूंगा 5 to 6 पेजेस के राउंड, तो आपको सही लगते हैं तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। सो गाइज मैं बताते हैं सीरीज के अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, देन यहाँ पर 2 का क्यूब, देन 2 का स्क्वायर, देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 का क्यूब, देन यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर। तो आप क्या होगा, अब हो जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर पहले क्यूब होता है, पहले स्क्वायर होता है, देन क्यूब, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 6 8 16 18। आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या होगा। कम ऑन, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो इसको, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। चलिए मैं लेके चलता हूं आपको इसके सॉल्यूशन वाले पेज पे। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 36 इज द राइट आंसर। यहाँ पे करना क्या आपको, हो क्या रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ इज ट्वाइस ऑफ द थर्ड। मतलब यहाँ पर 3 2 जा 6, 8 2 जा 16। तो अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लीकेशन करनी है,
मतलब यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो रही है हर जगह। जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर कैसे आएगा, जब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 6, 8 2 16, तो 18 2 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में देखने को, और यही लेवल रहते हैं आपके एग्जाम में यूजीसी नेट के। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, अच्छा ओके, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 14 कुछ भी नहीं है, इसको इग्नोर कर देना। यहाँ पे आपको सीरीज दिख रही होगी, इस सीरीज में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर बीच में कौन सा नंबर आएगा। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो जल्दी से, मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ सोल्यूशन वाले पेज पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि 14 को इग्नोर करना है हमें। इस सीरीज के अंदर आपको दिख रहा होगा कि रिलेशनशिप बन रहा है। वो रिलेशनशिप क्या है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर है वो इसका स्क्वायर रूट है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ऐसे ही 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ऐसे 12 का जो है स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, दैट इज 144। आपको इस तरीके से सीरीज को देखते हुए ऑब्जर्व करना है, और आपको स्क्वायर याद है तो आप इजिली इनको ऑब्जर्व कर पाएंगे। ओके क्लास में इस यूनिट के अंदर का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज इंटरेस्ट। आपका जो इंटरेस्ट है इस पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। तो अगर आपको सिंपल कॉन्सेप्ट पता है इंटरेस्ट के, देन यू कैन इजिली सॉल्व योर क्वेश्चन, आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं जल्दी से। इस टाइप के एग्जाम में, लाइक यूजीसी नेट के एग्जाम में आपका 2 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। पहला आता है सिंपल इंटरेस्ट का, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आपने अगर इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लिया और 2-2 3-3 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए, एक बार समझ लिए, तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आएगा तो आप वहां से क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट जरूर करके आ पाओगे और सही करके आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूं फॉर्मूले में क्या था। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं P इंटू आर इंटू टी करके, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं हम लोग। तो P क्या होता है, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे लिख रहा होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। P इज प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट, एंड N फॉर टाइम, N फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए आपने उस अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, या कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय N। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, और आई थिंक सबको क्लियर होगा ये, क्योंकि ये बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। When interest is compared annually, compound annually, जब आप कंपाउंडली निकालते हो और आप एनुअली निकाल रहे हो कंपाउंडेड एनुअली, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से हो जाएगा। अमाउंट निकालते हो आप, याद रखना सिंपल इंटरेस्ट निकाला था यहाँ पर आपने, और यहाँ पे आप अमाउंट निकाल लो। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज टोटल अमाउंट जितना आपको रिसीव होने वाला है। सपोज करो 5000 रुपीज आपने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, और 1000 रुपए आपको उस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 6000। मतलब टोटल अमाउंट कितना निकल के आएगा, ये आपको कंपाउंडिंग का जो यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, यहाँ पर ये निकल के आता है। और आपसे अगर पूछा जाए सपोज करो कि इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो पहले इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, आपको अमाउंट पता चल जाएगा कि अमाउंट की वैल्यू कितनी है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इनके जो बीच का डिफरेंस होगा दैट इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, दैट इज टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आपने इन्वेस्ट किया था। तो जिनके बीच का डिफरेंस है दैट इज इंटरेस्ट। कई बार इंटरेस्ट पूछ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ क्या होगा, तो इस तरीके से आपको निकालना है, याद रखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अमाउंट निकालते हैं, सोचते हैं कि ये तो आंसर आ ही नहीं रहा है, मैच नहीं कर रहा है हमारे ऑप्शन से, तो इसलिए मैच नहीं करता बिकॉज आपसे इंटरेस्ट पूछा था ना कि अमाउंट। तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा करके निकालेंगे अमाउंट, देन हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। चलो क्वेश्चन में कराता हूँ जल्दी से, क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज calculate simple interest on amount of rupees 450 and interest rate is 4.5% per annum and given time for 4 years। 4 साल का टाइम गिवन है, इंटरेस्ट रेट है 4.5%, एंड देन इसके बाद आपका अमाउंट कितना है 450 रुपीज। तो करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट इज P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 450, हमने पुट कर दी वैल्यूज 450, R की वैल्यू कितनी थी रेट 4.5, T की वैल्यू थी 4 इयर्स, डिवाइड बाय 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 81। तो 81 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ये कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ऐसा भी मिल सकता है, और इसके अलावा आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलने के ज्यादा चांस है एग्जाम में जो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड होगा। असम fetched a total simple interest of rupees 4016.25 at the rate of 9% per annum in 5 years, what is the sum। आपको सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। इस बार आपको जो चीजें हैं वो थोड़ा सा
अलग तरीके से दी हुई हैं। यहाँ पर जो आपको गिवन है अ सम फेस्ड टोटल सिंपल इंटरेस्ट, आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है दैट इज 4016.25। यह आपको इंटरेस्ट गिवन है, यहाँ पर आपको रेट गिवन है और यहाँ पे आपको टाइम गिवन है। अब आपको निकालना है, आपको निकालना है पी, प्रिंसिपल निकालना है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, आपको पी निकालना है। तो सिंपल है, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। करना क्या है, बस आपको पी को इधर ले लेना है, बाकी सारी वैल्यूज को यहीं पर रखना है जिधर हम रखते हैं। तो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, बेसिक तरीके से बताता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, बिल्कुल इसी तरीके से बताता हूँ। आपको जो भी पूछा गया, सपोज आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया गया तो उसको हम अलग कर लेंगे। अगर आपसे रेट पूछा गया तो रेट को अलग करेंगे, टाइम पूछा गया तो टाइम को अलग करेंगे। अब अलग कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सपोज को यहाँ पे आपसे पी पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पी पूछा गया है, तो आपको पी को अलग करना है। तो पी को कैसे अलग करेंगे, हम पी को इधर लेके आ जाओ। तो जब हम पी को इधर लेके आएंगे तो हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब P इज इक्वल टू एस की मल्टीप्लाई इधर और बाकी सब नीचे। तो एस की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 100 के साथ, मतलब एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड हो जाएगा आपका किससे, जो बच गया यहाँ पर, क्या बच गया, बच गया आर और टी, तो यहाँ हो जाएगा आर इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ आर बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो क्या करेंगे हम, रेट इधर लेके आ जाएंगे। वही सेम आपको प्रोसेस अप्लाई करना है जैसे मैंने बताया। यहाँ पर आपको करना क्या है, रेट यहाँ पे लेके आ जाएंगे हम, देन पी और टी को नीचे लेके आ जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। मतलब आर को इधर लेके आ जाओ तो आर इधर आ गया, एस आई की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 में और जो भी आर के साथ है सब डिवीजन में आ जाएगा। पी और टी दोनों डिवीजन में आ जाएंगे, पी इंटू टी। आई थिंक सबको समझ में आएगा किस तरीके से करना है हमें। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनने के ज्यादा चांसेस हैं। बस यहाँ पर सिंपल वैल्यूज पुट करनी है आपको और जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल यहीं पर है, जब प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ जाएगा तो एस आई की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 में। तो यहाँ पर एस आई कितना था, सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय आर इंटू टी। तो यहाँ पर आर इंटू टी कर दिया, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सामने आपके दिख रहा होगा। सो दिस इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें जल्दी से। Question number 9, what will be the compound interest on a sum of rupees 25,000 after 3 years at the rate of 12% per annum? 3 साल के बाद 25,000 रुपए के अमाउंट पे 12% के इंटरेस्ट रेट से टोटल कितना अमाउंट रिसीव होगा, ये नहीं बताना है आपको। आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा। गाइस ध्यान देना, इधर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है कि कितना बनेगा। करना क्या इस क्वेश्चन में, सिंपल वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला याद होगा आई थिंक। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल ब्रैकेट ओपन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 और इसकी पावर क्या हो जाएगी n, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अमाउंट इज इक्वल टू 25,000, जो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 25,000 आपको गिवन है यहाँ पर, देन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 12 डिवाइड बाय 100 की पावर 3। सिंपल वैल्यू पुट कर दी हमने। देन उसके बाद करना है कि आपको इसको सॉल्व करना है। तो हो जाएगा 2 6 जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 50। देन हम दोबारा डिवाइड कर देंगे इसको, 2 3 जा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 25 जा 50। सो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, 25 बचा 25 और 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो 28 डिवाइड बाय 25 और पावर 3 थी तो 3 बार खोलेंगे हम, 1 2 3। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है सबकी और डिवीजन करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दैट इज अमाउंट निकल के आएगा। आपने एक बार अमाउंट निकाल लिया तो मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। दिस इज अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, इसको माइनस करके निकल के आएगा, दैट इज योर राइट आंसर, दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 10123.20। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा टफ होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ रुपीज 1200 बिकम 1348.32 इन 2 years। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो रेट बताना है कि रेट किस रेट से जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है पर एनम विल अ सम ऑफ रुपीज 1200, जो 1200 रुपए का आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो इतना हो जाएगा। मतलब टोटल अमाउंट आपको गिवन है, दिस इज ए। आपको इस बार ए गिवन है, आपको पी गिवन है, आपको टाइम गिवन है, आपको रेट निकालना है। आपको बताना है कि रेट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको करना कैसे मैं बता देता हूँ। सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो आपका फॉर्मूला होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ दोबारा से। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट
डिवाइड बाय 100 की पावर क्या हो जाएगी n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और जिस भी वेरिएबल का आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका वैल्यू चाहते हैं, वो उसी को छोड़ देंगे, बाकी सबकी वैल्यूज प्लेस कर देंगे हम। यहाँ पर प्रिंसिपल आपको अमाउंट गिवन था, दैट वाज 1200 रुपीज, हमने प्लेस कर दिया यहाँ पर। देन रेट आपको गिवन है, सॉरी रेट तो निकालना है आपको, तो रेट को आर ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 एंड पावर 2, क्योंकि 2 साल का टाइम गिवन है। और क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेगा जनरली 2 साल का ही बनता है, बिकॉज 3 साल का कर देंगे वो तो 3 ईयर्स में जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो इसी वजह से जो आपका टाइम है वो जनरली 2 ईयर्स का ही रखते हैं वो लोग। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल आपको सॉल्व करना है, इसको सिंपल वैल्यूज प्लेस करनी है, इसको यहाँ पे रखेंगे हम, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में लेके आ जाएंगे हम इसके, और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देना है, स्क्वायर कर देना है। जैसे आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे करेंगे तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 106, नीचे हो जाएगा 100, और उसके बाद स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल वैल्यूज बचेंगी 2, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। इस टाइप के जो क्वेश्चन बन होते हैं एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के लिए, तो इस क्वेश्चन को इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना अच्छे से, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, दैट इज 6%। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके सो क्लास, इस क्लास में इतना ही, काफी वीडियो लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। एक इसका हम सेकंड एपिसोड बनाएंगे, मतलब इसी एपिसोड का पार्ट 2 बनेगा, जिसमें मैं मैथ्स के कुछ और टॉपिक लेके आऊंगा, लाइक रेशियो है, परसेंटेज है, और 1-2 टॉपिक जो अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, वहां पर समझेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून, बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 आने वाला है, मे भी शायद कल आ जाए। और इसके अलावा जो 29 को जो एग्जाम हुआ था उसका रिव्यू मैंने नहीं डाला है कि उसमें क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसका रिव्यू भी मैं कल पोस्ट कर दूंगा। कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया वीडियो पोस्ट करने का। एंड गाइज मेरे पास एनटीए यूजीसी नेट टारगेट बेस्ड नोट्स अवेलेबल हैं, हर एक यूनिट के, आपके जो 10 यूनिट हैं पेपर 1 में, इन 10 के 10 यूनिट के टारगेट बेस्ड नोट्स अवेलेबल हैं। हर यूनिट को मैंने बताया किस तरीके से एक्सप्लेन करना है चीजों को, लाइक अगर आपका रीजनिंग है तो मैंने बताया कि किस तरीके से उसका बेसिक पहले एक्सप्लेन किए हैं, देन उसके बाद क्वेश्चंस डाले हैं वहां पर, और उसके बाद एमसीक्यूज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। एंड आप मुझसे इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे डेमो नोट्स की रिक्वायरमेंट भी कर सकते हैं। 5 to 6 पेजेस में आपको सेंड कर दूंगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर्ड यूनिट। आपको जिस भी यूनिट की रिक्वायर्ड है, आपको उसी यूनिट के मैं 5 से 6 पेजेस सेंड कर दूंगा। आप मुझे उन नोट्स को देख करके बता सकते हैं कि आपको लेने हैं नोट्स या फिर कैसे करना है। सो गाइज इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी की हेल्प हो। सब्सक्राइब यूजीसी नेट मेंटोर। एंड गाइज कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना, आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।